Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे रात 10 बजे के इस बुलेटिन की। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली और यूपी के दौरे से वापस रायपुर लौटे हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बारदाने की उपलब्धता को लेकर कहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है, चाहे वो बारदाने का मामला हो या फिर खाद का। केंद्र इन चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है। दिल्ली दौरे पर सीएम ने कांग्रेस से वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की भी बात कही, साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना पर भाजपा के लगाए गए आरोपों पर कहा कि हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं है, आएगी तो देखेंगे। और ये जानबूझ के छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार से सौतेला व्यवहार हो रहा है, चाहे वो बारदाने के लिए हो, चाहे हमारे पैसा देने की बात हो, चाहे वो डीएपी की उपलब्धता की बात हो। पूरे देश में डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। बिलासपुर में कांग्रेस नेता पंकज सिंह के खिलाफ 2.5 महीने बाद कोतवाली पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सिम्स में लैब टेक्नीशियन से मारपीट के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। घटना के 2.5 महीने बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने पर विधायक शैलेश पांडे ने फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। 2.5 महीने पहले कांग्रेस नेता पंकज सिंह के खिलाफ सिम्स की लैब टेक्नीशियन तुलाचंद तांडे की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया था, जिस पर कांग्रेस नेता पंकज ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली। 2.5 महीने बाद कोतवाली पुलिस ने अचानक एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया। शैलेश पांडे का कहना है कि पहले जाति सूचक दुर्व्यवहार करने का कहीं जिक्र नहीं था। पुलिस या तो आंख पर पट्टी बांधकर विवेचना कर रही है या फिर किसी के दबाव में काम कर रही है। प्रार्थी को भी न्याय मिलना चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। ढाई महीने बाद एट्रोसिटी की भी धारा लगा दी जाती है, तो इस पर पुलिस पर भी जो है एक वो आता है प्रश्न चिन्ह की जो विवेचना कर रही है, वो विवेचना आंख में पट्टी बांध के कर रही है क्या, या किसी के इशारे पे कर रही है क्या। केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री बनने के बाद पहली बार शिवपुरी पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए शिवपुरी को होर्डिंग्स और बैनर से बांट दिया गया। तो शिवपुरी में जैन समाज का पंचकल्याण महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने रैली पहुंचे। चाहे कार्यक्रम में मंच से उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना पर कुछ ऐसा कहा जिस पर सियासी गलियारों में फिर से चर्चा होने लगी है। मंच से हितग्राहियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अब स्मार्ट सिटियों का क्या हाल है मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं मंत्री पद पर हूँ। पैसा तो बहुत है, उपयोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी रैली इतनी स्मार्ट दिखे कि बाहर के लोग रैली आए तो कहें कि स्मार्ट सिटी घोषित नहीं है, लेकिन फिर भी स्मार्ट से मोस्ट स्मार्ट दिख रही है। अब इस बयान को स्मार्ट सिटी योजना पर सवाल उठाने के तौर पर देखें या किसी प्रतिद्वंदी के तौर पर, लेकिन उनका ये बयान चर्चा में। कहते हैं कि वास्तव में हम धन्य हो गए, जैसा भोजन नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कोई ने कह दिया स्मार्ट सिटी, ये सिटी वो सिटी। अब स्मार्ट सिटियों का हाल क्या है मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं मंत्री पद पर हूँ। इस कारण से पैसा तो बहुत है, उपयोग क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जशपुर में पत्थलगांव से झारखंड सीमा तक भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाली नई सड़क की जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। संसदीय सचिव यूडी मिंच के विरोध के बाद ये जनसुनवाई स्थगित की गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल ने कुनकुरी के
सलिया टोली स्टेडियम में एक जनसुनवाई का आयोजन किया था। आपको बता दें कि बत्तल गांव से झारखंड सीमा तक 104 किलोमीटर की सड़क बननी है। संसदीय सचिव वीडी मिंज ने कहा है कि पर्यावरण मंडल ने इस परियोजना से पहले जरूरी नियमों की अनदेखी की है, जिससे हजारों हरे भरे पेड़ काटे गए हैं। है और उसमें आप एक जगह जनसुनवाई करो, किसी को सूचना ही नहीं है, खबर ही नहीं है। ये कौन सा तरीका का जनसुनवाई? गुपचुप तरीका नहीं हुआ और क्या हुआ? फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, जो कंसल्टेंट्स हैं भारतमाला के। भारतमाला सड़क परियोजना जो था वो सड़क बनाने का कार्य कर रही थी हमारे जसपुर जिला में, और पर्यावरण मंडल के जो अधिकारी हैं उनके कुछ लापरवाही की वजह से कार्य को रोक दिया गया है। इसका जांच कर और जो पर्यावरण मंडल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। खबर जबलपुर से है, जहां नर्मदा घाटों को तीर्थ स्थल घोषित करके भले ही राज्य सरकार नर्मदा नदी के 50 मीटर के दायरे में शराब दुकानें बंद कर चुकी है, लेकिन शराब माफिया बाज नहीं आ रहे। नर्मदा नदी का 50 मीटर का दायरा तो दूर, जबलपुर में नर्मदा नदी के घाटों में ही शराब बनाने का खेल चल रहा है। लंबे समय से आ रही शिकायत पर आबकारी विभाग ने नर्मदा घाटों पर छापा मारा। नर्मदा नदी के सिलुआ और छतरपुर घाट पर शराब बनती पाई गई। आबकारी विभाग के अमले को देखकर आरोपी भाग खड़े हुए, लेकिन मौके से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब और कच्चा माल बरामद हुआ है। करीब 20 ड्रमों में मिली अवैध शराब और कच्चे मटेरियल को मौके पर ही नष्ट किया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि छतरपुर और सिलुआ घाट में जो है तो भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाया जाता है। इसी सूचना पर आज सुबह सुबह दल गठित करके और दबिश दी गई। कुल महुआ लाहन दोनों जगह का मिलाकर के लगभग 8000 किलोग्राम के आसपास है, और शराब जो है तो 25 लीटर कच्ची शराब है, और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो है तो मामला दर्ज कर पतासाजी की जा रही है। रायगढ़ के सीडीएम रोड में लगभग 10 दिन पहले हुए सड़क हादसे में बच्चे की मौत के मामले में चक्रधर नगर पुलिस ने डीएसपी कुंजराम चौहान को गिरफ्तार किया है। डीएसपी की टाटा सुमो वाहन को भी जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि डीएसपी कुंजराम चौहान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ में पदस्थ है। दरअसल 20 नवंबर को चक्रधर नगर स्टेडियम से लौट रहे 12 साल का एक बच्चा कार चालक की लापरवाही से गेट खोलने का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लापरवाही पूर्वक गेट खोलने वाले कार चालक को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिर से जांच की मांग की थी। पुलिस की जांच में डीएसपी की गाड़ी से मौत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के डीएसपी कुंजराम चौहान को भी गिरफ्तार किया गया। दो गाड़ी वालों में गलती पाई गई थी, जिसमें से एक सड़क पे पार करे खड़ा था, उसने गलत तरीके से उसका गेट खोला था। दूसरा एक तेज तरीके से जाती हुई गाड़ी जिससे बच्चा टकराया था, और वो सरकारी गाड़ी थी। एक 12 साल का एक बच्चा था लव मोदी, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसमें जो भी धाराएं लगी हैं उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाए। कोरबा में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे देवेंद्र पांडे के घर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। घर पर मौजूद देवेंद्र पांडे के बेटे शिवम पांडे से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी मामले में कुछ दिन पहले ही देवेंद्र पांडे ने हाईकोर्ट से जमानत ली थी। दूसरी बार धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने पर भी देवेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूर्व गृह मंत्री रणकेराम कंवर ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। और ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल साइबर फ्रॉड आजकल बढ़ गया है, ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी कंपनी या कस्टमर केयर नंबर को सर्च करने पर उसके दौरान सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जालसाजों ने ठगी का ये नया अड्डा बना लिया है। वो अपने नंबर को कस्टमर केयर नंबर पर डाल देते हैं, और आप जैसे ही उस नंबर पर फ़ोन करते हैं वो आपसे एनीडेस्क और टीम व्यूज़ का नाम ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, और इसके ज़रिए आपके मोबाइल में मौजूद आपकी बैंक डिटेल से आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। जबलपुर पुलिस ठगी में ऐसे सैकड़ों मामले सुलझा रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है, ताकि लोग सर्च इंजन में कस्टमर केयर नंबर खोजने के बजाय कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें। एकदम से आम लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जागरूक हों। गूगल पर किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च नहीं करें। ये डायरेक्ट जिस भी सर्विस प्रोवाइडर उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से ही कस्टमर केयर का नंबर लें, और जिससे इस तरह की धोखाधड़ी से वो बच सकें।
जबलपुर में शादी करवाने के नाम पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। आरोपी दंपति खुद को भाई बहन बताकर युवाओं को शादी करवाने का झांसा देते थे। आरोपी विकास ने पन्ना के एक युवक को अपनी पत्नी अंजलि से बहन बताकर मिलवाया और शादी के लिए जबलपुर बुलवाकर 1.5 लाख रुपए ठग लिए। 11 जुलाई को पीड़ित जयप्रकाश तिवारी जब जबलपुर आया तो आरोपियों ने दुल्हन को कपड़े जेवर दिलाने के नाम पर रुपए हड़प लिए। इतना ही नहीं, दंपत्ति ने फर्जी कोर्ट मैरिज भी करवाई। इस दौरान नकली पुलिस बनकर आए उनके साथियों ने फरियादी से मारपीट की। इसी बीच आरोपी पति पत्नी फरार हो गए, जिन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी के साथ 4 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी निशानदेही पर दंपत्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। कपड़े लाना है, कुछ गहना महना वगैरह लाना है, तो लाओ वो जो पैसा मैंने बोला था आपसे, तो वो पैसा लेके चली गई सामान खरीदने के लिए। जब तक वो लड़की जिसके साथ शादी हुई थी तो वो गाड़ी में बैठी हुई थी, पकड़ के सीधा मारा पीटी करने लगे। इतने में वो लड़की भाग गई। ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का इंडिविजुअल इनाम था। ये काफ़ी दिनों से फरार थे, हमने इनको गिरफ्तार किया है। ये दोनों पति पत्नी हैं रिश्ते में, लेकिन ये किसी को धोखाधड़ी करने में भाई बहन का वो करते थे और जिन नवयुवकों की शादी नहीं होती थी उनको चीटिंग करके उनको पैसे का लालच देकर उनसे शादी करने का कि चीटिंग करता था। एक नजर बिग न्यूज पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवात जवाद एक गहरे दबाव में धीमा हो गया है। मौसम विभाग ने ट्विटर पर कहा है कि डीप डिप्रेशन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और उड़ीसा के गोपालपुर, पारादीप और पुरी के पास है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये समिति केंद्र सरकार से बात करने के लिए एक अधिकृत निकाय होगी। इस कमेटी में जिन 5 किसानों को सदस्य बनाया गया है उनमें बलवीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चारूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर-ए-तैयबा के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की RR62RR की संयुक्त टीम ने पुष्कर में एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जो लश्कर कमांडर मोहम्मद यूसुफ कांतरू का करीबी सहयोगी था। 6 राज्यों में कोरोना से संक्रमण और मौत की साप्ताहिक दर में बढ़ोतरी ने केंद्रों को चिंता में डाल दिया। सरकार ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिखकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि सभी राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया। रोसैया ने 88 साल की उम्र में शनिवार सुबह हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। कुछ और खबरें देखते हैं। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल नायब तहसीलदार पूजा मावई की कोर्ट में कमलेश चतुर्वेदी की किसी केस को लेकर पेशी थी। कमलेश जब कलेक्ट्रेट पहुंचा तो पूजा आरआई और पटवारियों की मीटिंग ले रही थी। इसके लिए मीटिंग के बाद कमलेश की पेशी होनी थी। मीटिंग के बाद जब कमलेश से पेशी के लिए कहा गया तो मीटिंग कक्ष में ही कमलेश भड़क गया और पूजा के साथ आरआई और पटवारियों से अभद्रता करने लगा। इतना ही नहीं, वहां मौजूद टेबल को उठाकर पटक दिया और भाग गया। घटना के बाद पूजा ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कमलेश की तलाश शुरू कर दी है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल वैक्सीनेशन महाअभियान का जायजा लेने के लिए चित्रकूट विधानसभा के मारडूम टीकाकरण केंद्र पहुंचे, लेकिन 8 बजे तक टीकाकरण केंद्र नहीं खुल पाया था, जिसे लेकर कलेक्टर ने पंचायत सचिव धन सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले में महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए 650 केंद्र बनाए गए। इसके लिए कई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कबीरधाम जिले के दशरंगपुर चौकी में पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी बेमेतरा जिला के खमरिया थाना अंतर्गत गांव के रहने वाले। इनके कब्जे से 3 लाख की कीमत के 5 वाहन जब्त किए गए हैं।
धमतरी जिले के नगरी स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। घटना के विरोध में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष और डॉक्टर का इलाज को लेकर जिसको विवाद हो गया था, उसे लेकर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने उनके साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। खरोरा में अल्ट्राटेक प्रबंधन की सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए माइंस का काम शुरू करने वाली है, लेकिन किसानों का आरोप है कि जिन जमीनों को कंपनी ने नहीं खरीदा है उन खेतों के मेड़ को भी तोड़ा जा रहा है। किसानों ने मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। अल्ट्राटेक वाले जो ज़मीन खरीदे ना, उसके बाजू में मेरी ज़मीन है और बिना अनुमति के पूरा मेड़ तोड़ दिए गए हैं। उनके द्वारा अभी शिकायत दर्ज कराई गई है कि अल्ट्राटेक सीमेंट वाले उनकी ज़मीन को समतलीकरण कर रहे हैं, जो कि उनकी निजी ज़मीन है, जिस पर से अभी वर्तमान में अल्ट्राटेक कंपनी के जो केयर टेकर देखने वाले हैं उनको बुलाया जा रहा है और बुलाकर उसमें अगर गलत पाया जाता है तो उसके हिसाब से फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना साल 2020-21 में सरगुजा संभाग के बलरामपुर को जिला अस्पताल स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं सीएचसी स्तर पर सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए दूसरा स्थान मिला। तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सीतापुर ब्लॉक के ही 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी सांत्वना पुरस्कार मिला है। हमारे ब्लॉक के लिए और हमारे ज़िले के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारे ब्लॉक में अभी तक टोटल जो है 15 फैसिलिटीज़ जो हैं उन्होंने भी यानी कि उसमें जो है अपना स्थान प्राप्त किया है। तो ये हम प्रयास करेंगे कि हमारे जितनी फैसिलिटीज़ और जो बची हैं वो आने वाले समय में भी स्थान उसमें हासिल कर सकें। मरवाई में बीते 6 दिनों से विचरण कर रहे 42 हाथियों के दल में से एक गर्भवती हथनी ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद दल में कुल हाथियों की संख्या 43 हो गई है। मादा हाथी के प्रसव के चलते हाथी 3 दिनों से लगातार नाका गांव के पास ही डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 किसानों की फसलों को चट कर दिया, साथ ही 5 ग्रामीणों के मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं ग्रामीणों में रेंज ऑफिसर दरोगा सिंह के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दरोगा उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं और न ही मौके पर पहुंचते हैं। लोगों में दहशत तो है। आगे ध्यानाकर्षण के लिए मेरे संज्ञान में है कि ये लेमरू रिजर्व टाइप उसमें जोड़ा जाए और भविष्य में इसकी सुरक्षा के लिए कुछ कार्यवाही या कार्य योजना बनाई जाए। मादा भी हैं और बच्चे भी हैं, तो चाइल्ड एलिफेंट होने के कारण असुरक्षा की भावना रहती है और जब तक वो बड़े होकर लंबी दूरी तक चलने लायक नहीं होते तब तक हाथियों का प्रवास यहाँ पर रहेगा। और ये मरवाही वनमंडल की सीमा से कभी कटघोरा वनमंडल की सीमा में चले जाते हैं। मणिपुर में आगर मालवा जिले के रहने वाले जवान बनवारी लाल राठौर शहीद हो गए। खराब मौसम और बर्फबारी के चलते मणिपुर की पहाड़ी पर जमी बर्फ को हटाने का काम चल रहा था। इस दौरान जेसीबी का संतुलन बिगड़ने से जवान बनवारी शहीद हुआ है। वो सोयत थाना इलाके के गांव दीवान खेड़ी का रहने वाला था और 10 सालों से इंडियन आर्मी में पदस्थ है। शहीद जवान के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक की उम्र 5 साल और दूसरे की महज 8 महीने है। जवान के पैतृक गांव में शोक की लहर है। ठंड बढ़ते ही जशपुर के खूबसूरत झरने, जलप्रपात और पर्यटन स्थलों पर बाहर के सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। यहाँ प्रसिद्ध कैलाश गुफा जलप्रपात और गुड़िया रानी गुफा का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जिसे देखकर हर सैलानी मंत्रमुग्ध हो रहा है। लेकिन पर्यटकों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के लिए सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, न ही वहाँ रुकने की अच्छी व्यवस्था है। पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी पर्यटन स्थल को विकसित करने की मांग कर रहे हैं।
कहा है ना ज़्यादा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।